हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के वचन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वचन क्या होता है। ठीक है, तो जानिए कि वचन क्या होता है। तो वचन का मतलब होता है संख्या। ठीक है, किससे रिलेटिव है? संख्या से। वचन का मतलब होता है संख्या, नंबर। ठीक है, तो आप लोग भी इंग्लिश में पढ़े होंगे, नंबर्स के बारे में शायद पढ़े होंगे। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जो होता है ना, प्लूरल नंबर। तो यही वचन वही हिंदी में भी होता है। एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वचन की वचन क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे वचन। तो वचन देखिए, संज्ञा के जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के संख्या का बोध हो। तो हम बोले ना, वचन का मतलब होता है नंबर, होता है संख्या होता है। तो संज्ञा के जिस शब्द से क्या हो, किसी प्राणी या किसी वस्तु के संख्या का बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी जिससे क्या हो, संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। ठीक, जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहेंगे। अब आगे देखिए, आगे है कि वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं? दो दो भेद होते हैं हिंदी के अनुसार। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में भी वचन के दो ही भेद होते हैं। ठीक है, संस्कृत के अनुसार वचन के तीन भेद हो जाते हैं। तो पहले हिंदी के अनुसार वचन के कौन दो भेद हैं? तो एक वचन और बहुवचन। यही अगर संस्कृत के अनुसार रहता तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसमें संस्कृत में तीन होते हैं। अगर इंग्लिश के बात किया जाए तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो गो होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो एक वचन उसी को कहेंगे शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, ठीक है, किसी एक प्राणी हो गया चाहे वस्तु हो गया, अगर बोध हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। अगर कोई एगो के बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मार्कर है, तो ये क्या है? एक वचन है, एक संख्या में है ना, तो यही क्या कहलाएगा? एक वचन कहलाएगा। ठीक, जैसे में लड़का, लड़का कहने से क्या पता चलता है कि एक किसी एक लड़का का बोध हो रहा है। अगर हम कुत्ता कहेंगे तो इससे का बोध होगा कि कोई एगो कुत्ता है। अगर यही तितली कहेंगे तो कोई एक तितली का बोध होगा। ठीक, इसी तरह से कपड़ा कहने पर कोई एगो कपड़ा का बोध होगा। तो कुर्सी कहने से कोई एक कुर्सी का बोध होगा। तो मतलब जिससे किसी एक प्राणी के चाहे किसी एक वस्तु के बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। अब देखिए बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? ठीक है, एक वचन समझ में आ गया, जिससे एक का बोध हो। तो बहुवचन क्या होगा? जिससे एक से अधिक कोई वस्तु के या कोई प्राणी का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। ठीक है, जिससे एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। ठीक, हम किसी से पूछे थे कि बताओ बबू कि बहुवचन किसे कहते हैं, तब बोल रहा है ना कि जब बहू अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाती है, ओकरे बहुवचन कहते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है। बहुवचन के मतलब क्या होगा कि एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक। ठीक है, यही हम कहेंगे कि हमारे पास दो मार्कर है, तो ये एक वचन है कि बहुवचन है? तो बहुवचन है। तो देख लीजिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का कहे तो एक लड़का, अगर लड़के कहेंगे तो बहुत सारे लड़के का बोध होगा। कुत्ता कह दिए तो कुत्ता से एक कुत्ता का बोध हो गया। कुत्ते कहेंगे तो बहुत सारे कुत्ते। उसी प्रकार तितली कहेंगे तो एक तितली का बोध होगा। तितलियां कहेंगे तो बहुत सारी तितलियां का बोध होगा। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन, यहाँ से ये सब एक वचन है, एक का है बहुवचन है। अब इसके बाद देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम, क्योंकि परीक्षा में पूछता है और लड़के लोग बहुत सारे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं? कुछ के कुछ लिख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई रात के तो रतिया लिख देगा कितना। ठीक है, बहन के बहनिया लिख देगा। बहुत सारे ऐसा गलतियां होती है। तो इसका भी नियम होता है कि एक एक वचन से बहुत वचन बनाने के लिए क्या क्या नियम है, क्या नहीं नियम है। तो देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को सीखते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है कि अकारांत, अकारांत अगर स्त्रीलिंग है, अकारांत, अकारांत क्या है? स्त्रीलिंग। अकारांत मतलब होता क्या है? तो जिसके लास्ट में अ हो जाए, जैसे आ ख, ख
है तो अ आ रहा है ना, ख आधा ख जोड़ अ, तो ई अकारांत हो गया। जिसके ई आ जाए तो इकारांत, आ जाए तो आकारांत। तो अकारांत होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। आंख, बात, रात, बहन, ये सब स्त्रीलिंग है। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ, अंतिम में सबके का आएगा, अ आएगा, देख लीजिएगा। सबके पुस्तक अ आ रहा है ना, क में अ आता है ना, तो अ को ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। अगर अ आ जाए तो उसको ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। जैसे आंख दिया है तो आंख में अ आ रहा है तो आंखें, आंखें कर देंगे। देखिए ए के ऊपर चंद्र बिंदु है तो यानी यहाँ बिंदु लग गया ना, तो आंखें कर देंगे तो बहुवचन। तो आंख के क्या होगा, आंखें। इसी तरह बात, बात के क्या हो जाएगा, बातें। रात, रात का रातें। बहन के बहने। पुस्तक है तो पुस्तकें। भैंस है तो भैंसे। गाय है तो गाय। और आदत है तो आदतें। तो अकारांत अगर स्त्रीलिंग है तो अ को ए में हम क्या कर देते हैं, बदल कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। इसके बाद दूसरका में है, दूसरका नियम की आकारांत। आकारांत का मतलब लास्ट में आ आए, जैसे कुत्ता आ रहा है ना, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। आकारांत का होना चाहिए पुल्लिंग, शब्दों के अंतिम आ को एक कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे एक वचन से बहुवचन, कुत्ता तो आ रहा है, कुत्ते एक कर देने पर, देखिए एक कर देने पर का बन जाता है बहुवचन। बकरा, बकरे। चीता, चीते। भेड़िया, भेड़िए। ये सब क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। बेटा, बेटे। लड़का, लड़के। पंखा, पंखे। केला, केले। तो आ को एक कर देने से एक वचन से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि तीसरा नियम कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके अंत में या हो, क्या हो, या, चाहे दीर्घई हो, या हो चाहे दीर्घई। देखिए अंत में कहीं या, देखिए अब इस समय देखिए दीर्घई है ना, नदी, टोपी इधर से ओढ़ा रहे ना तो दीर्घई है। तो या तो या हो, चाहे दीर्घई हो, तो दीर्घई को ई में बदल कर, का में हर्षई में बदल कर, दीर्घई को हर्षई में बदल कर अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे में एक वचन से बहुवचन है नदी, तो देखिए दीर्घई है तो दीर्घई को हर्षई में बदल दिया गया, इधर से उड़ार करके और अंत में या लिख के उस पर चंद्र बिंदु डाला गया। तो नदी के नदियां। टोपी तो टोपियां हो जाएगा, थाली के थालियां। सखी, सखियां। देखिए है ना दीर्घई, तो इसको हर्षई में बदल के यहाँ जोड़ दिया जाता है। मक्खी, मक्खियां। छवि, देखिए अब हर्षई रहे तो हर्षई में रहेगा, न कि दीर्घई में नहीं चेंज करना है। अगर हर्षई आ जाए तो हर्षई में रहेगा। छवि के छवियां। गुड़िया है, गुड़िया है तो गुड़िया, बहुत सारे। तिथि, तिथियां। जाति, जातियां। डिबिया, डिबिया। ठीक है, इस तरह से या लिख के ऊपर चंद्र बिंदु दे देने से क्या हो जाएगा, बहुवचन। और दीर्घई रहेगा तो हर्षई में चेंज कर देंगे। चौथा नियम है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए लगा देने से बहुवचन बन जाता है। आकारांत जो लास्ट में का हो, आ हो जाए, आ होके, आ है ना, माता, माला, कथा, आ रहे तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द रहे तो ए लगा देने पर, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे माता के माताएं, माला के मालाएं, कथा के कथाएं, लता के लताएं। महिला के महिलाएं, गाथा के गाथाएं, सभा के सभाएं, सेना के सेनाएं। इस तरह से ए लगा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा एक वचन से। कहीं कहीं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एक वचन शब्दों के आगे लोग या तो गण या तो जन या वर्ग या वृंद, क्या है, वृंद है, क्या है, वृंद, लगा देने से बहुवचन बन जाएगा। मतलब कहीं कहीं एक वचन से बहुवचन बनाने, कोई के आगे लोग लगा दिए, चाहे गण लगा दिए, चाहे जन लगा दिए, चाहे वर्ग लगा दिए, तो काम में बदल जाएगा बहुवचन में। जैसे पाठक का पाठकगण, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, तो पाठक का क्या हो जाएगा, पाठक गण हो जाएगा। नारी के नारी वृंद, मजदूर के मजदूर वर्ग। ठीक है, वर्ग लग रहा है ना, गुरु के गुरुजन, महात्मा के महात्मा लोग, जन लोग, ये सब लगा देने से क्या हो जाएगा, बहुवचन। कर्मचारी के कर्मचारी वर्ग, दलित के दलित वर्ग, शिक्षक के शिक्षक वर्ग, सेना के सेना दल।
तो ये सब लगा देने से क्या हो जाएगा, बहुवचन। ये सबको एकदम उतार लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, तो एक एक नंबर ही करके ना हम लोग के ले आना है बढ़िया नंबर। तो इसलिए बढ़िया से इसको उतार के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एकदम याद नहीं, रटना नहीं है, यहाँ के रट के बैठ गए, तो रटना नहीं है, पढ़ लेना है। मतलब रोज एक बार इसको देख लीजिए, याद हो जाएगा कैसे क्या बनाना है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं, जैसे पिता, चाचा, आत्मा, नाना, नर, बाबा। ये एक वचन में पिता के पिता ही कहेंगे, बहुवचन में पिता ही कहेंगे, ये ना कि पिताए नहीं कह देंगे। तो एक वचन या बहुवचन इतना जो लिखे हैं, योद्धा, कवि, युवा, स्वामी, जल, ईश्वर, और भी हो सकते हैं, दादा, नाना, चाचा, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस सब के एक वचन और बहुवचन एक समान रहते हैं। इस तरह से आज का वचन चैप्टर हो गया खत्म, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।